हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी सेंटर 2.0 पर स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में आप सीखोगे परसेंटेज, वो भी बेसिक टू एडवांस दोस्तों। मैंने पहले क्वेश्चन लिख दिया है, मगर उससे पहले आपको परसेंटेज समझाऊंगा और परसेंटेज क्या है उसके बाद मैं आप लोगों को एग्जाम क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड कराऊंगा दोस्तों। चलिए सबसे पहले बताता हूँ कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है दोस्तों। समझिएगा अच्छे तरीके से। देखिए ये लिखा गया है, ये लिखा है प्रतिशत, मतलब प्रतिशत। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने लिख दिया, यदि पाँच पाँच लिख दिया और नीचे 100 लिख दिया, तो इसका क्या मतलब है, ये लिखा हुआ है 5%। इसका मतलब क्या हुआ, 5/100। इसका मतलब है कि इसे भाग दोगे तो ये आएगा 1/20, यानी ये भिन्न में आ गया, भिन्न में प्रतिशत आ गया, तो इसे क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। यानी प्रति 100, यानी एक संख्या लिखी उसके नीचे लिख दिया, उससे क्या कहा जाता है, 100, यानी प्रति 100। आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। जिससे मैंने लिख रहा हूँ आपको समझाऊंगा। इस समय कहूँ कि 10% को क्या लिखा जा सकता है, तो इसे आप लिख सकते हो 10, और प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों 100। क्या होता है, 100। मैंने बताया कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 होता है। आप लोग समझो कि प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो 10 लिखा और प्रतिशत की जगह पे क्या लिख दिया गया, 100। देखिए इसको इससे काट देंगे तो कितना बचेगा, 1/10। ये भिन्न में आ गया। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। जैसे मैं कहूँ कि 40% को भिन्न में बदलो, यानी 40% को भिन्न में बदलो, तो कैसे बदलोगे, देखिए 40 लिखोगे और प्रतिशत का मतलब होता है 100, यहाँ लिख दोगे। एक जीरो से काट दोगे, दो दूनी चार काट दोगे, दो पंचे 10, तो 2 बटे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे प्रतिशत क्या होता है। इसी तरीके से आपको वैल्यूज पता होनी। तो हम लोग सीख रहे थे कि प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदला जाता है। अब आप लोगों को बताता हूँ कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। मैंने एक क्वेश्चन बताया, फिर मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा कि 20% को भिन्न में बदलो, तो कैसे बदलोगे, 20% को भिन्न में बदलो तो कैसे हल करोगे, देखिए 20 लिखोगे और बटे में 100 लगा दोगे, ये तुम्हारा 20% भिन्न में बदल गया। अब इससे हल करिए, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। यानी हमें ये भी पता चल गया 20% का मतलब 1/5 होता है, 40% का मतलब 2/5 होता है। तो यानी हमें क्या पता चल रहा है, 20% का मतलब 1/5 और 40% का मतलब कितना हुआ, 2/5। तो इसी तरीके से 60% का मतलब कितना आएगा, आप लोग बता सकते हो। यानी एक से कितना बढ़ा, 2, तो 2 से कितना बढ़ेगा, 4/5। अगर जो 80% का बूझ ले तो कितना हो जाएगा, 8/5। इस तरीके से आप हल कर सकते हो और भिन्न में प्रतिशत को बदल सकते हो दोस्तों। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि 100 का 80% कितना होगा। इसे चलिए यहाँ पे हम सीख रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। मैंने आपको बेसिक समझाने की कोशिश की है। समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है दोस्तों, 100 का क्या है, 100 का कितना प्रतिशत, 100 का कितना प्रतिशत कितना है, 18 है, यानी 80 है दोस्तों। तो समझिए 100 का कितना प्रतिशत, 80 है। तो समझिए 100 हमारा बूझ रहा है 80, इसका उल्टा कर दीजिए, 80/100। और प्रतिशत घटाने के लिए, लगाने के लिए प्रतिशत में 100 लगाया जाता है दोस्तों। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो कितना आ गया, ये तो 80 ही आ गया। कितना आ गया, 80% आ गया दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। टेंशन मत लीजिए, सब क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन तो खास करके देखने को मिलते हैं एग्जाम में। जैसे कि लिखा है 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है। समझिए ये लिखा है ग्राम में, ये लिखा है किलोग्राम में। तो हमें क्या करना होगा, किलोग्राम को ग्राम में बदलना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम किलोग्राम को ग्राम में बदल लेते हैं। तो समझिए 6.8 kg लिखा हुआ है, तो पॉइंट हटाएंगे तो एक 10 आ जाएगा। आपको पता है कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो यानी हम इसे यदि 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इस जीरो से इस जीरो कट गया, क्या हो गया, कट गया। तो 68 की गुणा जब 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6800 आ जाएगा दोस्तों। तो यानी हम यहाँ लिख सकते हैं, बुझ रहा है कि कितना प्रतिशत 17 ग्राम है, तो 17 ऊपर रहेगा और ऑब्लिक में आ जाएगा 6800। कितना आ जाएगा, 6800। अब देखिए प्रतिशत लगाने के लिए 100 और प्रतिशत हटाने के लिए भी 100 लगाया जाता है, तो 100 ये आ गया। अब देखिए 100%, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 17 एकम 17, 17 चक्कू 68, कितना आ गया, 1/4 आया।
अब चाहो तो इसे आप और हल कर सकते हो आगे तक, और चाहो तो यहीं पे रख दीजिए। अब आगे कैसे हल कर सकते हो, देखिए पॉइंट लगा करके जीरो बढ़ाइए, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, फिर 2 बचा, पॉइंट लगाया तो 1 जीरो बढ़ गया, तो 4 पंचे 20, यानी 0.25 दोस्तों इसका आंसर आने वाला है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों के ये भी क्वेश्चन दिमाग में एकदम अच्छी तरीके से फीड हो गया होगा। अगर जो नहीं फीड हुआ है तो आप लोग अगला क्वेश्चन सीखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है जैसे कि 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, समझिए दोस्तों। कह रहा है कि 2 क्विंटल जो है, अब समझना पड़ेगा, आपको पता ना चाहिए कि एक क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं। तो आप लोग जानते हो कि 1 क्विंटल बराबर कितना होता है, 1 क्विंटल बराबर होता है 1000 किलो। कितना होता है 1000 किलोग्राम। तो 2 क्विंटल बराबर कितना हो जाएगा, 2 क्विंटल बराबर हो जाएगा 2000 किलो। ठीक दोस्तों, तो पूछ रहा है कि 25 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। दोस्तों ये 25 नहीं लिखा हुआ है, 2.5 लिखा हुआ है। तो देखिए समझिएगा, ध्यान से समझिए। 2 क्विंटल, तो यहाँ लिखेंगे 2 क्विंटल। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये लिखा जाएगा ऊपर 2.5 ऑब्लिक में 2 क्विंटल का मतलब 2000 मल्टीप्लाई 100। अब समझिए ये दशमलव हटेगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 25 से कम 25 और 25 8 200, यानी 1/8 आया। आप चाहो तो इसे यहीं भी छोड़ सकते हो, वरना हल करिए, दशमलव लगाइए, जीरो बढ़ाइए, 8 एकम 8 बचे 2, पॉइंट लगाया, जीरो हो गया तो हो गया 8 दूनी 16 बचे 4, 8.5 यानी 1.125 इसका दोस्तों आंसर आने वाला है। तो दोस्तों कैसी लग रही है, आप वीडियो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और एक मित्र तक जरूर अपने शेयर करिएगा दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन और हल करा देते हैं, फटाफट आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन है 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, आप अगर जो इसे लगा लेते हो तो आपको पता चलेगा। समझिए 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर होता है, तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है दोस्तों। तो यहाँ पे है 75 ml, यहाँ है 1.75 लीटर। तो देखिए 1.75 लीटर को हम मिलीलीटर में बदलते हैं, तो एक दशमलव हटेगा 10 मल्टीप्लाई में 100, सॉरी दोस्तों 1.5 दशमलव हटेगा तो 10 बढ़ेगा, और हमको इसकी गुणा कर देनी कितने से 1000 से, तभी तो ये लीटर में बदल जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया और इसकी गुणा कर दोगे तो 17500 आ जाएगा दोस्तों। तो आई होप इतना भी समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ लिखिएगा 100 कितना है, हाँ समझिए 75 ml जो है कितने के बराबर हो गया, 17500 के बराबर हो गया। गुणा लगाने के लिए, घटाने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और इससे 75 एकम 75 और 75 दूनी 150 दोस्तों, 25 बचा। तो इससे हल करोगे तो लगभग कितना आंसर आएगा, 4 सही 2/7 आएगा दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। आज के लिए आपको एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि काराकोरम श्रेणी कहाँ पाई जाती है। एक दोस्तों हर वीडियो में मेरे आप अलग से क्वेश्चन पाओगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि काराकोरम जो श्रेणी है ये हमारी लद्दाख में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, लद्दाख में पाई जाती है दोस्तों। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर जो अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।